Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject essays, chapter 6. This chapter belongs to civics and the chapter name is rural administration. Rural यानी होता है ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, यानी गांव में जो व्यवस्था है, प्रशासन है, वो कौन देखता है. In this chapter we shall read about this. So let's proceed. We live together in a society or a community and interact with each other. हम एक समाज में रहते हैं, साथ साथ एक समुदाय में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं. However, when people of different thinking, religions, caste, language and races come together, there are always chances of conflicts and disagreement. यद्यपि जब अलग अलग सोच, धर्म, जाति, भाषा और प्रजाति के लोग एक साथ आते हैं तो वहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े या असहमति के चांसेस होते हैं, अवसर होते हैं. इट मे डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर, और इसकी वजह से कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है. इन विलेजेस इट इज़ द इशू ऑफ लैंड दैट मे कॉज टेंशन एंड राइवलरीज, और गांव में यह इशू होता है लैंड का, यानी अक्सर लोग ज़मीन के मुद्दे पर लड़ जाते हैं, इससे तनाव और प्रतिद्वंदिता बढ़ती है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लैंड डिस्प्यूट. एक एग्जाम्पल है गांव में लैंड डिस्प्यूट का. अ लैंड डिस्प्यूट यानी कि भूमि विवाद. चुन्नू's grandmother lived in a village. चुन्नू की दादी गांव में रहती है. शी लिव्ड देयर ऑल अलोन. यहाँ पर एक्चुअली नानी होगा. शी लिव देयर ऑल अलोन, वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती है. शी वॉज लाइक बाय द होल विलेज, और उसे पूरे गांव के लोग पसंद करते हैं. शी हैड अ स्मॉल पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विच वॉज द ओनली सोर्स ऑफ हर लिवलीहुड. उनके पास एक छोटा सा कृषि भूमि यानी कि छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर वो खेती करती हैं, और वो एकमात्र उनकी आजीविका का साधन है. शी वुड गिव इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर टिलिंग, और वो इसे कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती हैं टिलिंग के लिए, हल जोतने के लिए, यानी कोई और श्रमिक लगवाकर वहाँ पर उनको हल जुतवाकर खेत को जुतवाती हैं वो. चुन्नू's father used to visit his mother-in-law's place on a week and see that things are moving smoothly. और चुन्नू के फादर जो हैं, चुन्नू के पिताजी अक्सर अपनी सासू माँ के गांव जाते हैं वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार, और देखते हैं कि सभी चीज़ें आसानी से चल रही है, सरलता से सारा काम हो रहा है. वन डे अ विलेजर फ्रॉम विलेज केम रशिंग टू चुन्नू's फादर. एक बार गांव से एक गांव वाला, एक ग्रामीण व्यक्ति चुन्नू के पिताजी के पास दौड़ा हुआ आया. ही टोल्ड हिम दैट अ नेबर रमेश हैड पुट हिज क्लेम ऑन हिज मदर इन लॉज लैंड. उस ग्रामीण व्यक्ति ने चुन्नू के पिताजी को बताया कि एक पड़ोसी जिसका नाम रमेश है, उसने उसकी मदर इन लॉ की ज़मीन पर क्लेम कर दिया, अपना दावा किया है. ही फर्दर टोल्ड दैट रमेश हैड गोट द रिकॉर्ड्स इन पटवारी रजिस्टर ऑल्सो चेंज. उन्होंने ये भी बताया, उन ग्रामीण व्यक्ति ने, कि रमेश ने पटवारी का जो रजिस्टर है उसमें भी ज़मीन के रिकॉर्ड में चेंज किया है. चुन्नी's फादर गुड वरीड. चुन्नू के पिताजी चिंतित हो गए. ही न्यू वेरी वेल दैट द पटवारी हैड प्लेड मिसचीफ. वे अच्छे से जानते थे कि पटवारी ने भी कुछ शरारत की, कुछ बदमाशी की. ही रश टू हर विलेज. वे दौड़ कर उनके गांव जाते हैं. ही मेट द पटवारी एंड अदर पीपल. वे पटवारी से और दूसरे लोगों से मिलते हैं. देयर सिम नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. उन्हें समस्या का कोई हल प्रतीत ही नहीं होता है, दिखता ही नहीं है. ही मेट द लोकल हेड ऑफ द पुलिस. वे गाँव के जो लोकल हेड थे उनसे मिलते हैं. लॉज्ड अ कंप्लेंट, और एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं, एक शिकायत दर्ज करते हैं. ही टोल्ड पटवारी नॉट टू टेम्पर विद द लैंड रिकॉर्ड्स. और वे पटवारी को कहते हैं कि उन्हें लैंड रिकॉर्ड के साथ टैम्पर नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. अदरवाइज ही वुड गो टू द कोर्ट टू डू जस्टिस टू हिज मदर इन लॉ. और नहीं तो अगर पटवारी ने अगर लैंड रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की तो वे कोर्ट में जाएंगे न्याय के लिए, उसकी सासू माँ के लिए. इट वॉज टिपिकल केस ऑफ लैंड डिस्प्यूट इन द विलेज. ये एक बहुत ही जटिल केस था गाँव में लैंड डिस्प्यूट का. इन एवरी विलेज लैंड डिस्प्यूट्स आर वेरी कॉमन. हर गांव में जो ज़मीन की विवाद है बहुत ही आम है. दिस डिस्प्यूट्स ऑल्सो राइज विद इन द फैमिली एंड इन द नेबरहुड. और इस प्रकार के विवाद परिवार में या आस पड़ोस में भी हो जाते हैं. लेट्स सी हाउ द लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू लैंड होल्डिंग्स आर डील्ड विद.
चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो लैंड रिकॉर्ड है उनको मेंटेन किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है और किस प्रकार से लैंड से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको डील किया जाता है। लैंड होल्डिंग्स के जो ज़मीन के स्वामित्व पर जो इश्यूज होते हैं उनको कैसे सॉल्ट आउट किया जाता है। चलिए अब है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब है ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका रख रखाव। द खसरा रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ प्लॉट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑनरशिप, एरिया क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एज पर क्वालिटी ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शेयर ऑफ ऑनरशिप एंड द स्टेटस देयर ऑफ। जो खसरा रिकॉर्ड है उसमें शामिल होते हैं। खसरा रिकॉर्ड एक प्रकार की फाइल्स होती हैं जिसमें प्लॉट वाइज किसी भी गांव के प्लॉट वाइज यानी कि ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, पूरा वर्णन होता है। ऑनरशिप यानी वो किसका लैंड है, एरिया कितना लैंड कवर किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एज पर क्वालिटी ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन की क्वालिटी कैसी, उपजाऊ है या बंजर है। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उस ज़मीन पर क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है। शेयर ऑफ ऑनरशिप, उसमें किस किस की हिस्सेदारी है। एंड द स्टेटस देयर ऑफ, और उसकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। द लैंड रिकॉर्ड्स आर कंपलसरी। जो लैंड रिकॉर्ड है यानी ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं, लेखा जोखा है, उनको रखना कंपलसरी अनिवार्य होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड ओनर, और लैंड ओनर के जो जमींदार है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज अ फार्मर वांट्स टू बाय प्लॉट और फील्ड, देन ही नीड्स टू ऑथेंटिकेट इट। अगर मान लीजिए कोई किसान कोई ज़मीन खरीदना चाहता है या कोई खेत खरीदना चाहता है तो उससे उसको प्रमाणित करवाने की आवश्यकता है कि वो जो खरीदना चाहता है वो वास्तव में जिस व्यक्ति से खरीदना चाहता है उसी व्यक्ति का है, उतना ही है, इसमें किसी और की हिस्सेदारी तो नहीं है। सारा उसको ऑथेंटिकेट प्रमाणित करवाना होता है। दिस कैन बी डन थ्रू द लैंड रिकॉर्ड्स, और ये केवल लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से ही किया जा सकता है। इफ़ अ फार्मर wants a loan from the bank to dig a well in his land, or in case of any dispute he has to show the land records to prove that the land belongs to him। मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहता है या फिर उसके खेत में कोई डिस्प्यूट है, तो या फिर उसे कुएं खुदवाने के लिए कोई लोन चाहिए या उसके खेत में कोई डिस्प्यूट है तो उसे अपने लैंड रिकॉर्ड्स शो दिखाने पड़ेंगे, ये प्रूव करने के लिए लैंड उसका ही है। मोर ओवर, और अधिक, दिस रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। इसके साथ ही उन्हें अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना है या खरीदना है तो भी ये लैंड रिकॉर्ड्स उनके लिए होना, उनके पास होना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी बात, द फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन देन ऑल्सो द कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज एसेंशियल। यदि कोई किसान अपने पुत्रों के, अपने बच्चों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को बांटना चाहता है तो भी उसे वो लैंड रिकॉर्ड की कॉपी आवश्यक होगी। तो समझ में आया ये खसरा रिकॉर्ड और लैंड रिकॉर्ड हमारे लिए कितने ज़रूरी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, उसकी कितनी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन में क्या ग्रो करता है, कितनी एरिया है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब लैंड रिकॉर्ड उस खसरा रिकॉर्ड में होते हैं। और हमारे पास भी जो ज़मींदार है, जिसकी ज़मीन है, उसके पास भी सारे रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं खसरा नंबर। खसरा नंबर इज़ अ नंबर यूज फॉर लैंड विच इज़ ऑन बाय एन इंडिविजुअल विलेज और अ विलेज कम्युनिटी। खसरा नंबर होते हैं वे ऐसे नंबर जिनका प्रयोग किया जाता है किसी लैंड जो कि किसी एक व्यक्ति का या गांव का या किसी गांव के समुदाय का। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑन बाय हुम, और इस खसरा नंबर से ये पता चलता है कि कौन से नंबर का प्लॉट किस व्यक्ति का है, यानी किस प्लॉट पर किसका स्वामित्व है। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय द पीपल, और जो खसरा रिकॉर्ड है पटवारी के वो हमें ये जानकारी देते हैं कि जो प्लॉट है किसी व्यक्ति का वो किस व्यक्ति का है, यानी वो जो प्लॉट है उस पर किस व्यक्ति का स्वामित्व है। द खसरा में वन कैन सी द एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ एवरी फील्ड, एवरी वेल एंड एवरी लास्ट ट्री, और खसरा मैप में प्रत्येक व्यक्ति अपने लैंड की शेप, साइज देख सकता है। इवन उसके लैंड में कहाँ पर कुआं है और कहाँ पर बड़ा ट्री है वो भी वो देख सकते हैं खसरा मैप में। द नंबर ऑफ एवरी फील्ड एंड द नेम द एक्चुअल कल्टिवेटर हु वाज इन फिजिकल पोजीशन ऑफ द फील्ड इज नोटेड इन खसरा। और खसरा रिकॉर्ड या खसरा नंबर में जो प्रत्येक खेत का जो वास्तविक कल्टीवेटर है, वास्तविक जो उसमें खेती करने वाला है उसका नाम, और फिजिकल पोजीशन किसके पास है, यानी जो वास्तविक खेत किसका है और उसमें खेती कौन करता है, इन सब की पूरी डिटेल भी खसरा नंबर में खसरा रिकॉर्ड्स में लिखी होती है। बिलो इज गिवन अ खसरा रिकॉर्ड शोविंग हाउ खसरा रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी और विलेज कीर्तिपुर। नीचे एक पिक दी हुई है, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से खसरा रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं पटवारी के पास। इसमें एक कीर्तिपुर
जो गांव है वहाँ के पटवारी के खसरा रिकॉर्ड की एक फ़ोटो दी हुई है। ये देखिए एरिया इन हेक्टेयर, यानी कि कितने हेक्टेयर एरिया में है, नंबर डले हुए हैं, कितने हेक्टेयर एरिया में है, ये किसका लैंड है, इसमें वो कुछ, इसमें कोई और जो फार्मर है वो यहाँ पर इसने कुछ खरीदा बेचा है या रेंट पे दिया हुआ है, कहीं और कल्टीवेट करता है, कौन सी क्रॉप ग्रो, जैसे यहाँ पर लेंटिल लिखा हुआ है, कितने एरिया में ग्रो की जाती है, इस तरह से पूरी डिटेल इसमें जैसे एक वेल है, एक कुआं है और वर्किंग, और ये वर्किंग ग्रेजिंग, इस तरह से पूरी डिटेल खसरा में लिखी हुई होती है, खसरा रिकॉर्ड्स में जो पटवारी के पास होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पटवारी। पटवारी वास्तव में है कौन? द पटवारी इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर लुक्स आफ्टर द लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इन अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। पटवारी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो कि गाँव के एक गांव या गांव से एक से अधिक समूह के गांव के जो लैंड रिकॉर्ड है उनकी देखभाल करता है। पटवारी वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इज रेस्पॉन्सिबल मैचिंग लैंड्स एंड कीपिंग एंड अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स। पटवारी जो एक सरकारी अधिकारी है वो जिम्मेदार है मैचिंग लैंड्स, एक पर्टिकुलर गांव के लैंड्स को मापने के लिए और उस गांव के लैंड रिकॉर्ड्स को रखने के लिए और उनको समय समय पर अपडेट करने के लिए। यूजुअली यूजेस अ लॉन्ग चेन टू मेजर द लैंड, और वो एक लंबी चेन का इस्तेमाल करता है लैंड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। ही इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एंड डिफरेंट विलेज और अलग अलग गांव और अलग अलग राज्यों में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लेखपाल, कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। ये पटवारी के नाम है। पटवारी को लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर के आदि नामों से जाना जाता है। देखिए ये खसरा मैप है पटवारी के पास, इसमें पूरी डिटेल है, पूरे कीर्तिपुर विलेज का ये मैप है, और ये बाउंड्री, ये वेल, ग्रासलैंड्स, इसमें कहाँ क्या क्या लैंडमार्क से वो सारा डिटेल दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पटवारी। पटवारी क्या क्या कार्य करता है? द मेन फंक्शन ऑफ पटवारी आर एज फॉलोज। पटवारी के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द पटवारी। जमीन को नापना और लैंड रिकॉर्ड रखना ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है पटवारी का। ही मेंटेन एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस। वो जो रिकॉर्ड है गांव के उनको मेंटेन करता है, उनको समय समय पर अपडेट भी करता है। ही कीप्स द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स सच एज खसरा नंबर एट्सेट्रा। वो पूरी गांव के मैप रखता है लैंड के, और साथ ही साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स है, यानी उस मैप में कहाँ वेल है, उस गांव के अंदर कहाँ वेल है, कहाँ ट्रीज है, क्या बाउंड्रीज और क्या क्या फसलें उगाई जाती है, पूरी खसरा नंबर या खसरा रिकॉर्ड के माध्यम से पूरी डिटेल रखता है। ही प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। इसके अलावा सरकार को सूचना देता है समय समय पर कि किसी पर्टिकुलर गाँव में, पर्टिकुलर एरिया में कौन सी फसलें ग्रो की जाती है। ही कीप्स अ विजिल ऑन विलेज लैंड। वह चौकसी, विजिल का मतलब होता है वो चौकसी रखता है गांव की लैंड की, गांव की ज़मीनों की। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवे में डिग अ वेल समवेयर। कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज द वर्क ऑफ पटवारी। गांव के लोग कभी भी अपने खेत की फसल चेंज कर सकते हैं समय समय पर, या फिर गांव में अपने खेतों पर कुआं खुदवा सकते हैं या कुछ भी। ये सारी डिटेल पटवारी अपने अपने इन सब पर ट्रैक रखता है, इन सब पर नज़र रखता है, निगरानी रखता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ अ तहसीलदार। तहसीलदार क्या है देखते हैं। The Tehsil level administration is headed by the district collector who has revenue officer तहसीलदार to oversee the revenue and land matters। जो तहसील लेवल का प्रशासन है वो उसका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसकी सहायता लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, लैंड मैटर से रिलेटेड जो उसकी सहायता करने का काम रेवेन्यू ऑफिसर या फिर हम कहें तहसीलदार है वो करता है, जो कि रेवेन्यू या लैंड मैटर्स को देखता है। द तहसीलदार इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तहसीलदार जिम्मेदार हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या होता है देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है कि गांव में किसी ज़मीन से कितना हमको रेवेन्यू टैक्स प्राप्त हो रहा है, कौन सी जगह पर क्या फसल उगाई जा रही है, उस फसल को सेलिंग पर क्या टैक्स प्राप्त हो रहा है, सारे रिकॉर्ड रखने का कार्य तहसीलदार करता है। वो प्रिपेयर करता है और मेंटेन रखता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को। रेवेन्यू अकाउंट्स एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम द तहसील अपार्ट फ्रॉम सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द पटवारी। इसके अलावा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखने के अलावा रेवेन्यू रिकवरी करना, रेवेन्यू अकाउंट्स को रखना और उनको समय समय पर गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं उनको कलेक्ट करना, इस
तहसील के अंदर ये सारे, इसके अलावा पटवारी के कार्य को सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना, ये सारे कार्य तहसीलदार के। देखिए इस पिक में आपको तहसीलदार का ऑफिस और तहसीलदार दिखा गया है, और ये तहसीलदार का ऑफिस है जहाँ या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में ये वर्क करते हैं। तो तहसीलदार कैन हियर पार्टीशन केसेस, तहसीलदार किसी गांव के अंदर जो पार्टीशन केसेस है, विभाजन के जो मामले उनको सुन सकता है। सोलेमाइज मैरिजेस यानी विधि पूर्वक विवाह संपादित करवा सकता है। एंड ऑल्सो एक्ट एज ट्रेजरी ऑफिसर इन सम केसेस, और कुछ मामलों में वो ट्रेजरी ऑफिसर यानी जो कोष विभाग है, वित्त विभाग के कार्यों को देखने का कार्य भी तहसीलदार करता है। तो तहसीलदार के अंडर में पटवारी वर्क करता है और तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में वर्क करता है। ओके, अब है द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का नाम तो आप सभी ने सुन रखा है, लेकिन वो क्या है, वहाँ पर क्या होता है, देखते हैं, सुनते हैं। Under every police station there are certain areas which fall under its jurisdiction यानी प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ एरियाज होते हैं, कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं जो कि उसके न्यायाधिक क्षेत्र में या उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। All cases of theft, accident, injury, fight, etc. happening in those areas should be registered in those station only। और उस पर्टिकुलर एरिया में होने वाले जितने भी थेफ्ट यानी चोरी के, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, इंजरी चोट के, फाइट लड़ाई झगड़े के जितने भी मामले हैं जो उन क्षेत्रों में होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन उसी पुलिस स्टेशन में करवाया जा सकता है केवल। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द रिपोर्टेड केसेस। और यह जिम्मेदारी और उस पुलिस स्टेशन की कि वह उस जो पर्टिकुलर एरिया का पुलिस स्टेशन है, वहाँ की जिम्मेदारी कि वो उस केस के बारे में इंक्वायर करें, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेट करें, छानबीन करें, एंड टेक एक्शन, और ज़रूरी टेक एक्शन लें। जो केस रिपोर्ट किया गया, चाहे वो किसी थेफ्ट, चोरी का, एक्सीडेंट का, इंजरी का, फाइट का हो या एनी अदर हो। द SHO इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड अलॉन्ग विद द पुलिस कांस्टेबल्स रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेट ऑल इंसिडेंट्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस। और जो SHO है, जो वहाँ का मुख्य पुलिस अधिकारी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है इसका फुल फॉर्म, वो वहाँ का इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, उसके साथ उसके पुलिस कांस्टेबल्स भी जिम्मेदार हैं उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए उस दुर्घटना में, और टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस, और उपयुक्त एक्शन लेने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए है। ऑल केसेस हैव टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, सबसे पहले सभी केसेस को रजिस्टर करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं FIR लॉन्च करवाना। दिस मीन्स दैट द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द इंसिडेंट हैज़ टू रजिस्टर अ रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने आया है, रिपोर्ट कर रहा है घटना के बारे में, उसे उसके बारे में पूरी रजिस्टर करना होगा, पंजीकृत करना होगा। Then the SHO takes up the case and starts to procedure by sending a constable to the relevant place to find out more information on any other action he may decide upon। और तब जो SHO हैं यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन में हैं, वे ऑफिसर जाते हैं उस केस को अपने हाथ में लेते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर शुरू करते हैं, अपने किसी कांस्टेबल को उस रेलेवेंट, उस सुनिश्चित स्थान पर भेजते हैं, उपयुक्त स्थान पर भेजते हैं, ताकि वे और अधिक इन्फॉर्मेशन जुटा सकें, फाइंड आउट कर सकें और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकें, निर्णय ले सकें। ओके, अब है अ न्यू इनहेरिटेंस लॉ। नया इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकार कानून। The Hindu families had traditionally followed the rule of giving the shares of property to the sons after the death of the father। हिंदू परिवारों में पारंपरिक रूप से यह नियम है कि पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा, संपत्ति का हिस्सा पुत्र को दिया जाता था। डॉटर्स हैड नो क्लेम ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं होता है पैतृक संपत्ति में। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट ही हार्डली एवर फाइंड वुमेन फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स इन द विलेजेस। और ये इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसीलिए हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही मुश्किल से कोई वुमेन फार्मर्स या एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स यानी महिला ज़मींदार बहुत ही मुश्किल से दिखाई देंगी। हावेवर, यद्यपि द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 which came into force on 9 September 2005 has put all agricultural land at par with other property।
यद्यपि जो हिंदू सक्सेसर अमेंडमेंट एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 2005, जो कि 9 सितंबर 2005 को लागू किया था, उसमें ऑल एग्रीकल्चरल लैंड, जितने भी कृषि योग्य ज़मीन है उसे भी प्रॉपर्टी के संपत्ति के अंतर्गत गिना गया है, माना गया। इट प्रोवाइड्स दैट द डॉटर ऑफ अ प्रॉपर्टी ओनर विल बी अलॉटेड द सेम शेयर एज अलॉटेड टू अ सन। और इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत परिवार की जो पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको भी संपत्ति में उतना ही हिस्सा दिया जाएगा जितना पुत्र को दिया जाता है। दिस एक्ट ऑल्सो एंटाइटल्स द डॉटर, मैरिड और अनमैरिड, टू लिव इन द पैटर्नल फैमिली हाउस और सीक इट्स पार्टीशन। और इस एक्ट के, इस अधिनियम के तहत जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं, विवाहित या अविवाहित हैं, वे चाहे पैतृक परिवार में रहते हैं या फिर फैमिली हाउस में अलग रहती हैं, उन्हें उस पार्टीशन में हिस्सा मिलेगा, उस संपत्ति में उनको हिस्सा दिया जाएगा। दस, इस प्रकार से दिस लॉ इज़ अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन एस्टेब्लिशिंग जेंडर इक्वालिटी। और इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है यह कानून जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता के क्षेत्र में स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। वे सो फार द डॉटर्स एंड देयर मदर्स स्पेंड देयर लाइफ वर्किंग ऑन द फार्म बट दे आर नॉट अलाउड एनी राइट ओवर देयर फार्मर्स, ओवर देयर फादर्स एंड द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर पुत्रियाँ और उनकी माताएँ अपनी आधी से ज़्यादा जीवन खेतों में काम करते हुए बिता देती हैं, लेकिन उन्हें इन खेतों में या उस लैंड पर, उस प्रॉपर्टी पर कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है उनके पिता के द्वारा या उनके हस्बैंड के द्वारा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अधिनियम है जिसके तहत हमारे देश में लैंगिक समानता, पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानता को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं को सशक्त किया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पटवारी, तहसीलदार और पुलिस स्टेशन के कार्य पढ़े हैं, और एक हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है जो कि 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन लाइव सेशन, हमारी लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।